हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना मैम एंड मैं आपकी ट्रेनर हिना। और आज हम सीखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज और डेबिट क्रेडिट नोट के फायदे। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या एंट्रीज होंगी वो सब आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट है कि मैम आपकी नई वीडियो के नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा। तो दोस्तों जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के नेम पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा और बहुत सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी, तो पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम आ गए हैं टैली प्राइम में फिर से, और आज हम सीखने जा रहे हैं नई एंट्रीज यानी कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसके लिए हमें जाना है बाउचर्स में। इसके लिए मैंने पहले से एक कंपनी क्रिएट की हुई है जिसमें अकाउंट्स ओनली की सेटिंग्स को ही यस किया हुआ है, बाकी सारी सेटिंग्स को नो किया हुआ है। तो चलिए बाउचर्स में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो बताने वाली हूँ वो है क्लोजिंग स्टॉक की। अगर हमारे पास कभी भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। जनरल बाउचर में होती है सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के लिए हम लेते हैं डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक। लाइक यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट हमें जो भी लिखना है 45,000 अप्रोक्स, तो हम यहाँ पर 45,000 और सेल्स का यहाँ लेकर इसको सेव कर देते हैं। एक एंट्री में आपको बता देती हूँ, सेकंड डिस्काउंट। जब भी कोई आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो हम उस एंट्री को कैसे करेंगे। सपोज दैट आपने एक एंट्री हम पहले लेते हैं पेमेंट वाउचर में। अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं सपोज दैट कैश में, और उस व्यक्ति का नाम मैं ले लेती हूँ रोहित, उसको हम बनाएंगे, जिसको भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए संडी क्रेडिटर होता है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे इसको मैंने सेव किया। सपोज दैट हमने 4500 की हमने क्या किया है, रोहित को पेमेंट किया है और रोहित ने हमें 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो उस एंट्री को हम कैसे करेंगे, F7 में आइएगा। अब रोहित को आपने पेमेंट किया था तो रोहित आपके लिए किस में था, डेबिट में, और कैश था आपका क्रेडिट में। तो डेबिट में फिर से हम यहाँ पर लेंगे रोहित को, 50 रुपीज का आपने क्या लिया है डिस्काउंट, और क्रेडिट में लेंगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिखा है मैंने। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, जिसको भी हम पेमेंट करते हैं और वो हमें डिस्काउंट देता है, तो इस तरीके से करते हैं उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, अगर हमने किसी को हमें किसी ने पैसा दिया है तो आप एक एंट्री कर लेते हैं रिसीट वाउचर में, कैश में। सपोज दैट आपको 5,000 रुपीज किसी ने पे किया है। उस व्यक्ति का नाम लेंगे पहले, मान लीजिए रेशु। रेशु हमारे लिए संडी डेटर है और इन्होंने हमें पेमेंट किया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, कंट्रोल लेकर के या फिर एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस एंट्री को। और हम रेशु को डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपीज का, तो इस एंट्री को हम F7 में करेंगे। यहां हम लेंगे ऊपर डेबिट में डिस्काउंट पेड, जितने भी खर्चे होते हैं उनके नाम हमारे सारे डेबिट साइड में आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको लेते हुए कंट्रोल ए, और अमाउंट हमारा 100 रुपीज का, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे रेशु का नाम। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको भी हम कर देंगे सेव। तो देखिएगा दोस्तों, ये एंट्री हमने 3 तरीके की एंट्री अभी हमने सीख ली है। अब मान लीजिए हमारे पास एक और एंट्री मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे किसी का बिल आपने किसी और को दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको रेशु ने एक चेक दिया था और जिसको आपने रोहित को दे दिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट में आएगा रोहित, क्योंकि आप रोहित को दे रहे हैं वो चेक 5,000 रुपीज का, और क्रेडिट में आएंगी रेशु। रेशु का चेक हमने यहाँ पर किसको दे दिया, रोहित को। तो एक तरीके से हम इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं कि रोहित आया और रेशु का चेक ले गया, यानी कि रोहित डेबिट में और रेशु क्रेडिट में। तो ये भी एक तरीके की जनरल एंट्री हमारी की जाती है। इसके अलावा अगर आपने माल दान में दे दिया है तो उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर में करते हैं। माल अगर दान में आप दे देते हो तो डेबिट में आएगा डोनेशन,
डोनेशन अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हम 50 रुपए का माल दान में दे रहे हैं और क्रेडिट में हम देंगे परचेजेस, राइट। अगर मान लीजिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं कि अगर आपकी शॉप पर कुछ आग जलने की वजह से नुकसान हो गया है, तो उस केस में हम एंट्री को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे लॉस बाय फायर डेबिट साइड में, ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सॉरी लॉस बाय हायर हो गया है। तो इसको मैं चेंज करने के लिए क्या करूंगी, देखिए नई चीज सीखने को मिल रही है आपको। अगर आपने हैंड टू हैंड लेजर बनाया और उसमें गड़बड़ हो गई है, तो वापस कर्सर को लेकर आइएगा और कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिएगा, तो आपका वो ही लेजर ऑल्टर हो जाता है। और ऑल्टर में हम इसका आके नेम चेंज कर देंगे एन की से, यहाँ पर हम कर देंगे फायर, कंट्रोल ए से इसको हम करेंगे सेव, और अमाउंट हम लिख देंगे जितने का भी आपका नुकसान हुआ होगा फायर से, और परचेजेस क्योंकि खत्म हो जाएंगी हमारे पास से, तो वो परचेजेस। अब नेक्स्ट एंट्री में बता रही हूँ, अगर मालिक आपकी शॉप से, अपनी ही शॉप से माल ले लेता है कुछ, तो वो एंट्री कैसे करेंगे, वो भी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है और उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जो भी मालिक हमसे ले लेता है, DRAWINGS ड्रॉइंग्स कैपिटल के अंडर में, राइट। और इसको सेव कराएंगे कंट्रोल ए से। मान लीजिए मालिक अपनी दुकान से 500 रुपए का सामान ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज हम इस एंट्री को करेंगे, राइट। अब और एंट्रीज को मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें कि और एंट्रीज कैसे होंगी। मान लीजिए आपकी बिजनेस में नुकसान हो गया है, भाई फायदे तो हर बार होते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हम फिर से जनरल एंट्री करेंगे जो कि होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने का भी नुकसान होगा, मान लीजिए 5,000 का नुकसान हुआ है, तो मालिक वो 5,000 रुपए बिजनेस को देगा और वो बिजनेस को देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ये एंट्री हमारी होगी अगर बिजनेस में आपको नुकसान हो जाता है तब। अब एक और मैं आपको जनरल एंट्री बताती हूँ डेप्रिसिएशन की, जो हिरास जिसको बोलते हैं। और जब भी हमारे पास कोई भी फिक्स असेट होता है और उसको उसकी जो कीमत होती है वो साल दर साल कम होती चली जाती है, उस केस में हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, डेबिट में हम लेंगे डेप्रिसिएशन, फुल स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ मैं, आती है लेकिन नहीं लिख रही हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कंट्रोल ऐसे इसको सेव करेंगे डेप। मान लीजिए 550 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है मशीनरी पर, तो मशीनरी का भी लेजर में एक क्लियर कर लेती हूँ और फिक्स असेट्स के अंडर में कंट्रोल ए करके सेव। दोस्तों जब हम लेजर बनाते हैं उस समय हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलता है, हैंड टू हैंड जब लेजर क्रिएट करते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ एंटर करते हुए हम इसको ऑल्टर में से खोलेंगे और ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का हम डाल देते हैं 50,000 रुपए और सेव करा देते हैं ताकि हम उसमें डेप्रिसिएशन 550 का लगा सके। जब देखिए मशीनरी हमने खरीदी थी 50,000 की और उस पे साल के एंड में हम अगर 550 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये मशीनरी हमारे पास 49,450 रुपए की रह जाएगी। ये सारी एंट्रीज जो कि अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे होती है, लगभग 31 मार्च में की जाती हैं, और आप इसको जब भी कर सकते हैं जब हम बिजनेस को क्लोज करने वाले हों। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपने एंट्रीज को सीखा यहाँ पर। और भी कुछ एंट्रीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक जैसे अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आपने पहले से एडवांस पेमेंट कर दिया है, जैसे रेंट का जो हमने पेमेंट किया है वो ऑलमोस्ट पहले ही कर चुके हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक प्रीपेड रेंट का एक लेजर बनाएंगे, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट हमारा जाएगा करंट असेट्स के अंडर में। जो भी आप खर्चे जो पहले ही दे चुके होते हैं वो करंट असेट्स के अंडर में। मान लीजिए आपने 500 रुपए पहले से ही दे रखे हैं, तो रेंट के अमाउंट में से उसको हम प्रीपेड रेंट से माइनस कर देंगे, वो एंट्री होगी आपकी जनरल वाउचर में, राइट। नेक्स्ट एंट्री हम इसमें सीखेंगे आपकी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, यानी कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज को हम इसमें सीखेंगे कैसे करते हैं।
डेबिट नोट को खोलने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे अपने वाउचर सेक्शंस में, जो कि हमें शो ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी आपको देखिए शो हो रहा है यस डेबिट नोट। डेबिट नोट पे जाइएगा और यहाँ पार्टी का नेम, जो भी आपसे पार्टी का नेम पूछ रहा है, फिर पर्टिकुलर स्टेट अमाउंट पूछ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको चेंज मोड जरूर करना है, ताकि कंट्रोल एच से आप एज वाउचर एंट्री पे आ जाएं, राइट। डेबिट नोट में जिस भी पार्टी से आप माल वापस मिल रहा है वो डेबिट में ले लीजिएगा, सपोज दैट रेशू, और अमाउंट जो भी आपको वापस मिल रहा है 4050 रुपीज का, और क्रेडिट में हम ले लेंगे यहाँ पर परचेजेस लेजर। यहाँ से इस तरीके से हम डेबिट नोट से परचेज रिटर्न को हमने वापस ले लिया है। ऐसे ही अगर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्रेडिट नोट में। देखिए कोई सा भी आप इसमें, मैं किसी भी व्यक्ति का लेजर ले लिया है, इसमें जो भी आपके सन्डी क्रेडिटर्स हो उसका लेजर लीजिएगा। क्रेडिट नोट में हम फिर से कंट्रोल एच करके इस वाउचर को चेंज मोड में एज वाउचर करके खोलेंगे। क्रेडिट नोट में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का जिससे भी आपको माल वापस आ रहा है वो अमाउंट लेंगे 560 लाइक, और यहाँ पर ले लेंगे सेल्स। मैंने दोनों में ही इसलिए सेम लेजर आपको चॉइस कराया है, जो भी व्यक्ति, क्योंकि मैं रफ समझा रही हूँ आपको, आपके पास जो भी सन्डी क्रेडिटर सन्डी डेटर्स हो उसको इफेक्ट कीजिएगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री सीखी है। इस एंट्री को हम परचेज और सेल्स लेजर में नहीं करते हैं। जब भी आपके पास माल वापस आएगा तो वो आप सारी एंट्रीज करेंगे क्रेडिट नोट में और डेबिट नोट में, ठीक है। और आज की क्लास में आपने सीखी बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिससे कि बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, और ये सारी एंट्रीज ओपनिंग बैलेंसेस में भी नहीं की जाती हैं और बहुत कई बार हमें समझ में भी नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आप क्लासेस को अटेंड करते रहें, बहुत कुछ सीखते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सके। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को जब हम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का जो लेजर है वो कौन से हेड में जाएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मैं प्रीपेड रेंट का लेजर कौन से हेड में आपको बनाना सिखाया है, दोनों का दोनों लेजर का हेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड फॉर लाइकिंग आवर चैनल। बाय बाय।